नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे कंकाल तंत्र। दोस्तों कंकाल तंत्र की ये चौथी सीरीज है और दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से गाल की अस्थि है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों लेक्राइमल, ऑप्शन नंबर बी है जाइगोमेटिक, ऑप्शन नंबर सी है पेलेटाइन, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हायोड। भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जाइगोमेटिक। दोस्तों जाइगोमेटिक की संख्या 2 होती है, इसे दोस्तों गाल की अस्थि भी कहा जाता है। दोस्तों जाइगोमेटिक जो अस्थि होती है वो ये वाली होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और दोस्तों गाल की अस्थि का नाम क्या है? भैया जाइगोमेटिक है। अब दोस्तों बात करते हैं आंख की अस्थि की। तो दोस्तों आंख की अस्थि को कहा जाता है लेक्राइमल। आंख की अस्थि को क्या कहा जाता है दोस्तों? आंख की अस्थि को कहा जाता है दोस्तों लेक्राइमल। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे दोस्तों कि भैया तालवा की अस्थि का नाम क्या है, तालवा की अस्थि का नाम क्या है, तो दोस्तों तालवा की अस्थि को कहा जाता है पेलेटाइन। क्या कहा जाता है दोस्तों? पेलेटाइन कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं गले की अस्थि की बात करूं, अगर मैं दोस्तों गले की अस्थि की बात करूं तो गले की अस्थि कौन सी है? तो दोस्तों गले की अस्थि है हायोड। इसे दोस्तों स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। इसका आकार दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। इसका आकार कैसा होता है दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। दोस्तों मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों गाल की अस्थि है जाइगोमेटिक, आंख की अस्थि है दोस्तों लेक्राइमल और दोस्तों तालवा की अस्थि है पेलेटाइन। और गले की अस्थि कौन सी है? तो दोस्तों गले की अस्थि है हायोड। इसे स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। इसे दोस्तों स्वतंत्र अस्थि इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों मानव शरीर में एकमात्र ऐसी अस्थि है ये हायोड जो दोस्तों अन्य किसी अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती। इस कारण दोस्तों इसे स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। इसका आकार दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मेरे द्वारा कराए हुए सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए दोस्तों सभी क्वेश्चनों को जरूर नोट करना। आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं दोस्तों अधिकांश पूछे जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि चेहरे की अस्थि होती है। ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 30। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 14। अगर दोस्तों मैं कान की अस्थि की बात करूं तो दोस्तों एक कान में 3 अस्थि होती है। 3 + 3 दोस्तों कितनी होती है? दोनों कानों में 6 अस्थि होती है। दोस्तों हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हड्डियों का एक आवरण पाया जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है कपाल। और दोस्तों इस कपाल में अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों 8। एक पैर की बात करो दोस्तों या फिर हाथ की बात करो तो एक हाथ या एक पैर में दोस्तों अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अस्थियों की संख्या होती है भैया 30। अब दोस्तों चेहरे पर जो 14 अस्थि है, ये 14 अस्थियों के नाम क्या क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें इन सभी क्वेश्चनों में से दोस्तों कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 14 अस्थि कौन कौन सी है दोस्तों चेहरे की वो देख लीजिए। सबसे पहले हम नाक की बात करते हैं तो दोस्तों नाक में 5 अस्थियां पाई जाती है। नाक में कितनी अस्थि पाई जाती है दोस्तों? नाक में 5 अस्थि पाई जाती है। नंबर एक दोस्तों वोमर। वोमर होती है दोस्तों नाक के बीचों बीच वाली अस्थि, ये वाली। नंबर 2 पर बात करें दोस्तों तो नोजल बोन। नोजल बोन दोस्तों नोजल बोन कौन सी होती है? नाक की ये वाली, एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि, इनकी संख्या होती है दोस्तों 2। वोमर की संख्या 1 होती है। और दोस्तों हमारी नाक में अंदर की तरफ दोस्तों 2 अस्थि और पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है दोस्तों इंफीरियर नोजल, इंफीरियर नोजल कोंकर। ठीक है, ये तो हो गई भैया नाक की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जबड़े की अस्थियों की। दिख तो रहा है ना आपको? हाँ, जबड़े की अस्थि पाई जाती है दोस्तों 3। एक तो होती है दोस्तों निचले जबड़े की अस्थि। निचले जबड़े की जो अस्थि होती है दोस्तों उसे तो कहा जाता है मैंडिबल। इनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और दोस्तों ऊपरी जो जबड़ा होता है इनकी संख्या दोस्तों 2 होती है, इन्हें कहा जाता है मैग्जिला।
इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। 5 तो ये हो गई, जबड़े की हो गई दोस्तों 3। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं आंख की अस्थि की। आंख की अस्थि होती है दोस्तों लेक्राइमल, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों गाल की अस्थि की। दिख तो रहा ना आपको? हाँ, गाल की अस्थि की बात कर लेते हैं दोस्तों जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक, इनकी संख्या भी दोस्तों कितनी होती है? 2 होती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं भैया, हाँ, तालवा की अस्थि की। तालवा की अस्थियों की संख्या भी दोस्तों कितनी होती है? 2 होती है। इन्हें कहा जाता है पेलेटाइन। गिन लीजिए दोस्तों कितनी हो गई? 2, 4, 6, 6, 3, 9 और 9 और 5 14। तो दोस्तों ये चेहरे की 14 अस्थियां है। दोस्तों आशा करता हूं इन अस्थियों के नाम आपको याद हो गए होंगे। अगर नहीं है दोस्तों तो कोई बात नहीं, एक बार और बता देता हूं। दोस्तों चेहरे पर अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों, हमारे चेहरे पर अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों 14। नाक में दोस्तों 5 अस्थि पाई जाती है। जो सामने वाली है दोस्तों इसे तो कहा गया है वोमर। 2 यहाँ पे पाई जाती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसे कहा गया है दोस्तों नोजल बोन। और दोस्तों हमारे नाक में 2 अस्थि और पाई जाती है जिसे दोस्तों इंफीरियर नोजल कॉन्चर कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इंफीरियर नोजल कॉन्चर कहा जाता है। ये हमारे जबड़े की दोस्तों 3 अस्थियां पाई जाती है। जो निचला जबड़ा होता है दोस्तों ये वाला, इसे कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है दोस्तों मैंडिबल। दोस्तों ऊपरी जबड़ा होता है, इनकी संख्या 2 होती है। इसे कहा जाता है दोस्तों मैगजिला। एक ये वाली और एक ये वाला जबड़ा और एक ये वाला जबड़ा, ये होता है दोस्तों मैगजिला। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम दोस्तों गाल की जो अस्थि होती है, इनकी संख्या 2 होती है। एक ये वाली, एक ये वाली। दोस्तों आंख की जो अस्थि होती है लेक्राइमल, उनकी संख्या होती है 2, एक ये वाली और एक ये वाली। दोस्तों तालवा की जो संख्या होती है दोस्तों, उनकी संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। और तालवा की अस्थि को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो भैया तालवा की अस्थि को पेलेटाइन कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सबसे मजबूत अस्थि होती है ऑप्शन नंबर ए जबड़े की, ऑप्शन नंबर बी गले की, ऑप्शन नंबर सी सीने की, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो जबड़े की अस्थि होती है वो दोस्तों सबसे मजबूत होती है। दोस्तों जबड़े में 3 अस्थि पाई जाती है। एक होती है दोस्तों ऊपरी जबड़े की, कहने का मतलब ऊपरी जो जबड़ा होता है दोस्तों, ऊपरी जबड़े की अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों 2 और इसका नाम होता है दोस्तों मैगजिला। दोस्तों जो निचला जबड़ा होता है, इस निचले जबड़े में दोस्तों 1 अस्थि पाई जाती है और इसका नाम होता है दोस्तों मैंडिबल। क्या नाम होता है दोस्तों? मैंडिबल नाम होता है। दोस्तों गले की जो अस्थि होती है उसका नाम है दोस्तों हायोड। क्या नाम है? हायोड। और दोस्तों जो सीने की अस्थि होती है दोस्तों इसे कहा जाता है स्टर्नम। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है स्टर्नम। तो दोस्तों एक बार आपका मैं फिर रिवीजन करवा देता हूं। हमारा जो जबड़ा होता है दोस्तों, इस जबड़े में 3 अस्थि पाई जाती है। ऊपरी जो जबड़ा होता है दोस्तों, इनकी संख्या होती है 2 और इसे नाम दिया गया है दोस्तों मैगजिला। निचला जबड़ा होता है दोस्तों, इनकी संख्या 1 होती है, इसे नाम दिया गया है मैंडिबल। दोस्तों हमारे जो जबड़े की अस्थि होती है ये सबसे मजबूत अस्थि होती है पूरे मानव शरीर की। दोस्तों गले की अस्थि का नाम क्या? हायोड है। इसका आकार दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। सीने की अस्थि का नाम क्या है दोस्तों? तो सीने की अस्थि का नाम है स्टर्नम। तो भैया आशा करता हूं ये अस्थियां भी आपको याद हो गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। आइए देखिए दोस्तों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्न में से नाक की अस्थि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नोजल बोन, ऑप्शन नंबर बी वोमर, ऑप्शन नंबर सी इंफीरियर नोजल कॉन्कर, ऑप्शन नंबर डी लेक्राइमल। दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था दोस्तों कि नाक में जो अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों, उनकी संख्या होती है 5। कौन कौन सी होती है दोस्तों? नोजल बोन होती है, नोजल बोन वोमर होती है और इंफीरियर नोजल कॉन्चर होती है। इनकी संख्या भी दोस्तों 2 होती है और इनकी संख्या भी 2 होती है। जबकि दोस्तों जो लेक्राइमल होती है ये दोस्तों हमारी आंख की अस्थि है। किसकी अस्थि है दोस्तों? आंख की अस्थि है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी लेक्राइमल अस्थि हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इनमें से नाक की अस्थि कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी लेक्राइमल नहीं है, क्योंकि दोस्तों लेक्राइमल आंख की अस्थि है, आंख की अस्थि है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों नाक में अस्थियों की संख्या 5 होती है। दोस्तों जो वोमर होती है ये सबसे बीच वाली होती है दोस्तों, ये वाली।
आगे वाली कोई हड्डी नहीं होती। यहाँ पर दोस्तों एक हड्डी होती है, बीच में ये वाली होती है। दोस्तों नोजल बोन होती है, इनकी संख्या 2 होती है दोस्तों, एक ये वाली और एक ये वाली। दोस्तों हमारी नाक के अंदर 2 अस्थि और पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है इंफीरियर नोजल कोंकर, इनकी संख्या 2 होती है। और दोस्तों लेक्राइमल जो अस्थि है ये भैया हमारी आंख की अस्थि है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से नाक की अस्थि नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज दोस्तों थोड़ा काम है इसलिए क्लास जल्दी जल्दी ले रहा हूँ दोस्तों, प्लीज मेंटेन करना आज यार, सॉरी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों कि कान के किस भाग में अस्थियां उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए बाहरी भाग में, ऑप्शन नंबर बी मध्य भाग में, ऑप्शन नंबर सी अंदर वाले भाग में, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मध्य भाग में दोस्तों हमारी अस्थियां उपस्थित होती है दोस्तों कान में। बाहरी भाग होता है दोस्तों इसे पिन्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पिन्ना कहा जाता है। दोस्तों मध्य भाग में 3 अस्थियां उपस्थित होती है जो कि दोस्तों कान में पाई जाती है। नंबर 1 पर आती है दोस्तों मेलियस, पूछी जाती है दोस्तों, इसे हेमर अस्थि भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार दोस्तों हथौड़े के समान होता है। किसके समान होता है? हथौड़े के समान इसका आकार होता है। इस कारण दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? मेलियस को हेमर अस्थि कहा जाता है। नंबर 2 पर है दोस्तों इनकस, और नंबर 3 पर है दोस्तों स्टेपिज। यहाँ से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 3 पर है दोस्तों स्टेपिज। यहाँ से दोस्तों स्टेपिज है दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि। दोस्तों यहाँ से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है दोस्तों, तो स्टेपिज है। और दोस्तों किस अस्थि का आकार हेमर के समान है, यानी कि हथौड़े के समान है, या फिर किस अस्थि को दोस्तों हेमर अस्थि भी कहा जाता है, तो भैया मेलियस अस्थि को हेमर अस्थि भी कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना आपके छोटे भाई के लिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।